Assalamu alaikum. I am Aksa Mansoor. Today in this lecture I am going to explain liquefaction of gases. अब लफ्ज़ liquefaction से मुराद है किसी भी चीज़ का लिक्विडिफाई होना। कोई भी चीज़ लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रही होती है उसको हम लिक्विफेक्शन का नाम देते हैं। अब चूँकि हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को पढ़ रहे हैं तो जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने गैसेस की लिक्विफेक्शन की है। नेक्स्ट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन। इस पर बात करने से पहले मैं एक मेजर डिफरेंस आपको बताना चाहूँगी लिक्विड और गैसेस के बीच में। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम ही एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। अब ज़ाहिरी बात है ये एम्प्टी स्पेसेस हमने कम करनी है तभी जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है तभी गैसेस की लिक्विफेक्शन हो जाती है। तो कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत है और लो टेम्परेचर की ज़रूरत है। हाई प्रेशर की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती है। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाना ज़रूरी होता है, उनके बीच में से इन एम्प्टी स्पेसेस को ख़त्म करना या कम करना ज़रूरी होता है। तो इसमें हमारी हेल्प करता है हाई प्रेशर। सेकेंड जो पॉइंट है वो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत कम हो जाए, जिसकी वजह से उसमें से हीट रिलीज़ होती है, हीट कम होती है, टेम्परेचर उसका डाउन होता है और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं जो हमें लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए चाहिए होता है उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम TC से भी लिख सकते हैं। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल प्रेशर, जिसको हम PC से भी लिख सकते हैं। ये ऐसा प्रेशर होता है जो हमें चाहिए होता है ताकि हम लिक्विफेक्शन कर सकें क्रिटिकल टेम्परेचर पर, इसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सपोज़ आप करें कि गैस है, सबसे पहले आपने एक गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर देना है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे गैसेस लिक्विफाई हो सकें। आफ्टर दैट आपने उसको उतना प्रेशर देना है जो उसकी लिक्विफेक्शन में हेल्प करेगा, उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम। अब जब एक गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर होती है और क्रिटिकल प्रेशर पर होती है तो जितनी वो जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। काफ़ी मेथड हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के। जैसे पहला मेथड है फैराडेज मेथड। इसमें जो गैसेस लिक्विफाई की जाती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से या तो ज़्यादा होता है या तो उससे जस्ट बिलो होता है। सेकेंड इज़ क्लॉड्स मेथड। इसमें गैस को ठंडा किया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके और परफॉर्मेंस ऑफ वर्क की मदद से। थर्ड इज़ जो हमने डिटेल में पढ़ना है लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड पर जोल थॉमसन इफेक्ट वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मैं आपको बताती हूँ कि जोल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है।
व्हाट इज़ जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट? जब भी एक गैस को आप हाईली कंप्रेस करते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सपेंड करते हैं, फैला देते हैं लो प्रेशर पर, तो वो ठंडी होना शुरू हो जाती है और इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट। और लो टेम्परेचर भी जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट से अचीव किया जा सकता है, जो हमें लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। अब एक्सप्लेन में देखते हैं कि जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले एक जेट लेना है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल को इस हद तक फिल करना है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, यानी कि इंतहाई कंप्रेस स्टेट में आ जाए। अब गैस के मॉलिक्यूल जेट के अंदर इंतहाई कंप्रेस स्टेट में है। नोज़ल के थ्रू आपने अलाउ करना है कि गैस के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ निकल जाएं, यानी कि इन शॉर्ट गैस के मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेंगे इट मीन्स वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल पहले इंतहाई कंप्रेस स्टेट में थे, आफ्टर दैट आपने उन्हें अलाउ किया कि वो एक्सपेंड हो जाएं, फैल जाएं। जब वो फैल जाएंगे तो उनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी हमें गैस खुद ही देगी, या तो हम वो एनर्जी इसके अलावा गैस के अलावा यानी गैस जो है अपने बाकी गैस मॉलिक्यूल्स की मदद से एनर्जी लेगी और अपनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेगी, या तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगी। आफ्टर दैट जब गैस एक्सपेंड हो जाएगी, उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी ओवरकम हो जाएंगी, तो वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर गैसेस की लिक्विफेक्शन हो जाएगी। तो लिंड्स मेथड भी बेसिकली यही प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट को, जिसमें गैसेस को पहले इंतहाई कंप्रेस किया जाता है, आफ्टर दैट उसको एक्सपेंड किया जाता है, जिसकी वजह से गैसेस ठंडी हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि लिंड्स मेथड भी बेसिकली जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट को ही अप्लाई कर रहा होता है। तो यानी कि गैस ने पहले कंप्रेस होना है, एक्सपेंड होना है, और आफ्टर दैट जब वो कूल हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमने उसको कलेक्ट कर लेना है। अब इसकी डायग्राम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन में समझाती हूँ। सबसे पहले लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए एक फ्रेश एयर यानी एक गैस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आफ्टर दैट उस गैस को 200 ATM के प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। अब ये बात जाहिर है कि कंप्रेशन की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट ऑफ कंप्रेशन है, यानी कि कोई भी चीज़ है जिसको आप इतना जोड़ देंगे, इतना कंप्रेस कर देंगे, तो उसके अंदर हीट पैदा हो जाएगी। तो जब भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम 2 ATM के प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं, तो उसके अंदर हीट डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। और हमने तो ये कहा था कि गैसेस की लिक्विफेक्शन के लिए हमें लो टेम्परेचर दरकार होता है, तो हमें तो लो टेम्परेचर चाहिए। अभी तो गैस का जो टेम्परेचर है गैस के मॉलिक्यूल्स का कंप्रेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंप्रेशन कहेंगे। तो हीट ऑफ कंप्रेशन को निकालने के लिए हम उसको वाटर कूल पाइप में ट्रांसफ़र करते हैं। वाटर कूल पाइप क्या करते हैं, हीट ऑफ कंप्रेशन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कंप्रेशन की वजह से जो हीट आ गई थी उसको वाटर कूल पाइप रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दैट कूल होने के बाद जो गैसेस हैं रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड की साइड पर बढ़ती हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 2 स्पाइरल कॉयल ऊपर नीचे लगी हुई हैं। ये स्पाइरल कॉयल क्या करती हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल जिनको हमने 200 ATM के प्रेशर पर कंप्रेस किया था, ये अलाउ करती हैं कि गैसेस एक्सपेंड हो जाएं। तो 200 ATM से प्रेशर 1 ATM कर दिया जाता है ताकि कंप्रेस गैसेस एक्सपेंड हो जाएं। आफ्टर दैट टेम्परेचर जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉल होता है, यानी कि गैसेस कूल हो जाती हैं। यानी कि अब क्या होता है कि रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे एक्सपेंड होने के बाद इंतहाई ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर उसका कंसिडरेबल अमाउंट में यानी अच्छा खासा गिर जाता है।
जब भी फिर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ठंडे हुए होते हैं सख्त, यहाँ से जब नीचे आते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको फैला दिया जाता है। ये एक्सपेंशन चैम्बर आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो गए, फैल गए। इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है ताकि जितनी भी गैसेस हैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। एट द एंड हमें जो गैसेस हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाती हैं, गैसेस की लिक्विफेक्शन हो जाती है। अगेन आप इस प्रोसेस को देख लें। सबसे पहले हमने गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाया, फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस करवाया। आफ्टर दैट उसकी लिक्विफेक्शन के लिए हमने 200 atm का प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होने की वजह से उनके अंदर हीट जो है वो मौजूद थी, यानी कि हीट बढ़ गई है उसकी। हमें तो लो टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए हम उसको वाटर कूल पाइप से गुजारते हैं, जहाँ पे हीट ऑफ कंप्रेशन को रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर दैट एक स्पायरल पाइप, जो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है वहाँ पे स्पायरल पाइप लगे हुए होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जब भी एयर इसमें से गुजरती है तो वो उसको एक्सपेंड कर देती है, यानी कि उसका प्रेशर कम कर देती है। 200 atm से लेकर वो 1 atm तक पहुंचा देती है, जिसकी वजह से जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर है वो इंतहाई गिर जाता है। और फाइनली गैसेस ठंडी होने के बाद जब स्पायरल ट्यूब से गुजर कर नीचे आती हैं, जिसको हम एक्सपेंशन चैम्बर कहते हैं, वहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाती हैं। बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है ताकि हमें जो गैसेस हैं वो लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।